हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साइन ऑफ अ कन्वेंशन ऑफ अ वर्क एंड हीट। अगर रिलीज होती है तो हमेशा वो क्या रहेगी, निगेटिव हीट एंड निगेटिव वर्क, और एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव वर्क एंड पॉजिटिव हीट। ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम? न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं या 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी वो इजीली आता है। अब हम देखने वाले दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। फिर हम वीडियो देखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क का। The expression for a pressure, volume and work. Pressure is indicated at P, volume is indicated at V and work you know that W. दोनों work is done होता है। work किससे होता है? pressure से और volume से होता है। ये expression में हमने देखा था। Consider certain amount of gas at a constant pressure P is enclosed in the cylinder fitted with the fractionless rigid movable piston of the area, right? हमने यहाँ पे एक प्रेशर यहाँ पे रख के एक रखा है, पिस्टन में गैस भर के रखी है एक प्रेशर में, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम वहाँ पे रख के पहला जो हमने पिस्टन में गैस भरी है ना, हमारा गैस पंप जो भरते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पंप भरने वाली, साइकिल में जो मशीन भरते पंप रहता है ना, वो भरने वाला पिस्टन। तो ये वाला पिस्टन में हमारी गैस भरी है, एक कुछ तो भी हमने भरा, या हमारी पिचकारी पकड़ लो, पिचकारी मैंने कुछ तो भी लिक्विड भर के रखा है। अब वो भर के रखा है, उसको वैसे ही रखा है, ना मूवेबल किया, ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अभी फिलहाल वो भरी हुई पिचकारी है। ओके, दिस शोन इन फिगर हियर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लेट्स वॉल्यूम ऑफ द V1, दिस इज द V1। यहाँ पे वो था, मतलब अभी पिस्टन V2 होने, मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब जो हमने होली में जो पिचकारी यूज करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या कहाँ पे होगी, जो सी दिस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ। सी दिस है ना, इस तरह से हमारी पिचकारी होती है ना, होली में जो खेलते हैं हम, वही बोल सकते हैं, क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई करना और इसी तरह से एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं कि तुम लोग को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है फिर कि क्या हो रहा है ना। ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे समझो हमने वाटर भर लिया, अब वाटर की जगह हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कुछ यहाँ पे लिक्विड है। ओके, यहाँ तक इसका एक वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ये हमने भर दिया, इनिशियल वॉल्यूम इतना, प्रेशर P1 इतना। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको उड़ाना नहीं है, यहाँ से निकालना नहीं है कलर को। अभी जो भी लिक्विड हमने भरा है इसको जो पिचकारी का ये वाला पॉइंट है, इसको अंदर नहीं दबाना है, तो इसको हमें ऊपर लेकर जाना है, पीछे खींचना है, और गैप बनेगी यहाँ पे जितना भरा है। ये फर्स्ट टेम्परेचर, फर्स्ट इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर हमने दिया है। अब इसको हमें नीचे नहीं लेकर जाके पिस्टन को, जो इसको बोला जाता है पिस्टन, दैट इज द पिस्टन को मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इससे ऊपर खींचना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, जगह बन जाएगी। जगह बनने के बाद ये कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। देखो कलर ऑफ कॉम्बिनेशन में मैंने बताया है, और ये यहाँ तक पिस्टन आएगा, मतलब जगह बनी, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ये प्रेशर बनेगा P2, और वॉल्यूम V2। वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ तक कम था, ये दिख ही रहा है हमें, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये समझ में आया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको? तो चलो थ्योरी पार्ट समझ लेते। रिलेटेड द दिस, हमारी पिचकारी होली की वैसे ही यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, ऑन दिस एक्सप्रेशन वॉल्यूम ऑफ गैस V1 एंड एट अ टेम्परेचर T, दिस टेम्परेचर इज T, और डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक गया वो। ऑन द एक्सप्रेशन the force of excreted by the gas is equal to area of the piston multiplied by the pressure which with which the gas is pushes against the piston। मतलब क्या, जो हमारी पिचकारी बोलो या वो, यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भर के रखा, और अगेंस्ट द प्रेशर हम उसको कहाँ पे प्रेशर रियलाइज करें, कहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, दिस पिस्टन आउटसाइड द एरिया अप्लाई करें क्या, नहीं, दिस पिस्टन के अगेंस्ट हम फोर्स अप्लाई करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस एरिया के हिसाब से वो फोर्स अप्लाई होगा। दैट एरिया इज इंडिकेटेड दैट कैपिटल A। ओके, दैट इज द अप्लाई विच डायरेक्शन, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। अगर अंदर से अप्लाई करते नीचे खींचते हैं, मतलब वो कौन सा होता, इंटरनल फोर्स होता। हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, बाहर से अप्लाई कर रहे, मतलब वो फोर्स कौन सा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हुआ। दैट इज द इंडिकेट दैट द
माइनस पी एक्स टी, ई एक्स टी मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, जो कहाँ से अप्लाई हो रहा है, बाहर से अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर आ रहा है बाहर से अप्लाई, सराउंडिंग से अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फोर्स एंड द साइन ऑफ अ कन्वेक्शन इज दैट माइनस पी ई एक्स टी। दस द फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, बाहर से ऊपर हो रहा है एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है, और बाहर से दैट्स व्हाई हियर राइट डाउन द माइनस, क्योंकि बाहर से आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव हो रहा है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, दैट्स वाई ई एक्स टी, और कहाँ पे लग रहा है, दिस एरिया के हिसाब से अगर लग रहा है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय ए। ओके, वेयर द प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, एंड इफ द पिस्टन मूव आउट ऑफ अ डिस्टेंस, किस एरिया के डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एरिया, यहाँ से अप्लाई किया तो ये V1 वॉल्यूम था, उसको ऊपर खींचा तो कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रैवल हुआ, यहाँ तक गया ना वो पिस्टन, वो पिचकारी हमारी पीछे हमने खींची तो कुछ ट्रैवल होगी, यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक उसने अपना डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, तो दैट इज डिनोटेड बाय D। then amount of work done in equal to the force of multiply by distance, है ना, उतने ही फोर्स से मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस उसने अवन किया, मतलब वर्क की फॉर्मूला इज द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स हमने अभी दिखा है कि फोर्स कहाँ पे, फोर्स का क्या यहाँ आया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर लगाया इनटू मल्टीप्लाई बाय ए, दिस वैल्यू इज पुट अप ऑन द वर्क एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमने पुट अप की वर्क इज इक्वल टू माइनस pressure external multiplied by area into distance. The product of the area of the piston and the distance it move in the volume of change, volume change मतलब चेंज हो रहा है वॉल्यूम, पहले हमारा वॉल्यूम क्या था, V1 था, और अब हमने पिस्टन को कहाँ मूव किया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, है ना, हमारी पिचकारी को कहाँ खींचा, हमने ऊपर खींचा, तो वॉल्यूम विल बी चेंज, यहाँ पे जगह बन गई, पहले V1 वॉल्यूम था अब V2 गया, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय डेल, डेल इज सिंबल इज डिनोटेड बाय चेंज ऑफ एनीथिंग। अब वॉल्यूम बोलो, टेम्परेचर बोलो, प्रेशर बोलो, तो डेल, डेल कैसे लिखा जाता है, सी दिस, डेल इज लिखा जाता है दिस काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं डेल, ट्रायंगल जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं डेल। चेंज, दिस साइन इज इंडिकेट दैट ऑल चेंजेस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या चेंज हो रहा है, चेंजेस ऑफ वॉल्यूम हो रहा है ना, पहले V1 था अब हो रहा है V2, तो दैट इज द इंडिकेट दैट द डेल V, और चेंज ऑफ वॉल्यूम किस हिसाब से हो रहा है, एरिया के हिसाब से हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एरिया के हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट, ये एरिया है, और यहाँ पे पहले पिस्टन था अब यहाँ चला गया, तो उससे कुछ थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल V, ओके, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। द कंबाइंड एक्सप्रेशन 4.3 एंड 4.4, देखो ये 4.3 एक्सप्रेशन हमारा एंड दिस द 4.4 एक्सप्रेशन, तो वर्क इज W इज इक्वल टू पुट दिस वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाई बाय D, ये हम क्या करेंगे, D इधर लेकर जाएंगे और A यहाँ पे रख देंगे, क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस PEX एक्सटर्नल इंटू डेल V, AD की वैल्यू ना डेल V, राइट, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू डेल V, पुट किया है यहाँ पे हमने, AD इज इक्वल टू डेल V, है ना, इस वर्क में हमने पुटअप किया, AD की वैल्यू क्या है, डेल V, चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो हमने यहाँ पे पुटअप किया ना वर्क की वैल्यू, कंबाइन इक्वेशन में वर्क इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू डेल V, यानी चेंजेस ऑफ वॉल्यूम V2 माइनस V1, है ना, ये इनिशियल टेम्परेचर टू द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कौन सा है हमारा, V2 है, पहला टेम्परेचर जो कुछ भी रिएक्शन नहीं की तो दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल स्टेट, अब रिएक्शन होने के बाद जो स्टेट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल स्टेट, तो पहले जो वॉल्यूम था हमारा V1 होगा, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज द V2, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यहाँ पे हमने चेंज ऑफ वॉल्यूम इज V2 माइनस V1, हियर द V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस gases. Okay, when the gas expand, work is done by the system on the surrounding, since V2 is greater than V1, अभी जस्ट मैंने बोला कि V2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन V1 रहेगा, क्योंकि कुछ डिस्टेंस है वो ऊपर जा रहा है ना, बढ़ रही जगह, और W इज निगेटिव, और हमारा जो वर्क रहेगा दैट इज निगेटिव, क्योंकि पिस्टन कहाँ मूव हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन द वर्क इज निगेटिव, एंड पिस्टन मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन द वर्क इज पॉजिटिव, ओके, ये याद रहेगा, अगर पिस्टन दैट इज द पिस्टन, ये ऊपर जाएगा मतलब हमारा वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पिस्टन नीचे आएगा मतलब हमारा वर्क क्या रहेगा,
सॉरी, पिस्टन ऊपर जाएगा तो हमारा वर्क निगेटिव रहेगा, पिस्टन नीचे आएगा मतलब हमारा वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अंडरस्टूड? So V2 negative when the gas compressed is done system by the surrounding in the cases V1 is greater than V2 and the external pressure del V W is positive। अब पिस्टन कब क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और नीचे आएगा कब होगा ऐसा, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। अगर पिस्टन को हम नीचे जाएंगे तो ये V1 टेम्परेचर V2 हमारे यहाँ छोटा आएगा ना, V2 क्या रहेगा, V1 के कंपैरिजन में V2 की वैल्यू छोटी रहेगी, वॉल्यूम छोटा रहेगा, तो उस टाइम पे मतलब क्या हुआ, पिस्टन नीचे आया, तो उस टाइम पे वर्क हमारा कौन सी इसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अंडरस्टूड दिस इक्वेशन? इसको हम और इजीली समझने के लिए हम यूट्यूब का वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।